और एलएसी पर तनातनी के बीच चीन लगातार दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में लगा है। ड्रैगन ने सबसे बड़ा समुद्री गश्ती जहाज लॉन्च किया है। यह विशालकाय जहाज चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने जारी किया है। जहाज 165 मीटर लंबा, करीब 21 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है और 11,000 मीट्रिक टन सामान ले जाने में सक्षम है। एक्सपर्ट के मुताबिक जहाज का इस्तेमाल समुद्री यातायात का प्रबंधन और नियंत्रण करने में किया जाएगा। इसके अलावा आपातकालीन सहायता और देश के हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चीन के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ग्रे जोन रणनीति को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब साफ है कि ड्रैगन समंदर में दबदबा बनाने में लगा हुआ है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच बुधवार को अहम बैठक हुई, जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। भारत की ओर से पूर्वी एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाउंड्री और ओसेनिक डिपार्टमेंट के डीजी शामिल हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच 7वीं दौर के कमांडर लेवल की जल्द बैठक पर हामी भरी गई। 21 सितंबर को कमांडर लेवल की बैठक की समीक्षा की गई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलतफहमी नहीं होने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सीमा पर स्थिरता पर हामी भरी गई। यही नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम को और दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एलएसी पर वर्तमान हालात की समीक्षा भी की गई। और अब पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर और अल्पसंख्यकों की मानवाधिकार के उल्लंघन के झूठे आरोप लगाए थे। भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की असली तस्वीर दिखाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हजारों अल्पसंख्यक जान बचाने के लिए नहीं भागते। मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन होता है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया ने जहां काफी प्रगति की है, वहीं पाकिस्तान में आधुनिक कानून कोसों दूर है। भारत पर लगाए गए पाकिस्तान के आरोप झूठों का पुलिंदा है और उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। और एक तरफ जहां एलएसी पर भारतीय सेना मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। बुधवार को भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। रात 8:30 पर पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई। छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। मोर्टार भी दागे गए। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी बाजवा की आर्मी ने नापाक हरकत की। भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर गोली बरसाए गए, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान ने जनवरी से अब तक 2700 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तान लगा हुआ है। और इस वक्त बज चुका है सायरन, आ रही है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। और ये ब्रेकिंग न्यूज है जंग से जुड़ी। आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग के बीच एक बड़ी खबर आई है। आर्मेनिया का दावा है कि उसने अजरबैजान के 2 और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। तो भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। और ये ताजा तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आ रही हैं, ये इसकी मिसाल हैं। किस तरह से आर्मेनिया की सेना की तरफ से अब यह बड़ा दावा किया गया है कि अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर उसने गिरा दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग अब विश्व युद्ध का रूप लेती जा रही है। जमीन की जंग के लिए छिड़ी इस जंग में अब दुनिया के दूसरे देश भी कूदने लगे हैं। अजरबैजान से आर्मेनिया की जंग में रूस की एंट्री हो गई है। आर्मेनिया की मदद के लिए बॉर्डर पर रूस ने अपने S-100 एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती का फैसला किया है। S-100 एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो किसी भी तरह के मिसाइल हमले को बेअसर करने में सक्षम है। रूस के अलावा सैन्य सामानों के साथ ईरान ने भी आर्मेनिया में डेरा जमा लिया है। दूसरी ओर टर्की ने अजरबैजान को खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने की चेतावनी दे दी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के इस युद्ध में अब तक करीब 8000 लोग मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। एक सर्वे में एक साथ 48% लोगों ने कहा कि डिबेट में बाइडेन की जीत हुई है। पूरे डिबेट में ट्रंप जिस आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहे थे, बार बार टोकने के बाद भी नियम तोड़कर बीच में बोल रहे थे, उन बातों को लेकर ट्रंप की काफी आलोचना हो रही है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद CBS न्यूज के पोल के मुताबिक 48% लोगों ने कहा कि बाइडेन ने डिबेट में जीत दर्ज की। वहीं 41% लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहस में आगे रहे। सर्वे में लोगों ने बताया कि इससे खराब प्रेसिडेंशियल डिबेट पहले कभी नहीं हुई थी। इसके साथ ही ट्रंप के आक्रामक रवैये को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है।
लोग पहले ही कोरोना को लेकर उनकी सरकार के रवैये से काफी ज्यादा नाराज हैं। और उत्तर प्रदेश में यह हो क्या रहा है? यूपी के हाथरस का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि गैंगरेप की एक और वारदात ने सूबे को हिलाकर रख दिया है। दिल दहला देने वाली यह खबर यूपी के बलरामपुर से आई है, जहां हाथरस की तरह 21 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई। आरोप है कि कॉलेज जाते वक्त लड़की के दोस्त उसको घर ले गए, बेहोशी का इंजेक्शन देकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद लड़की के दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं और ई रिक्शा से घर भेज दिया गया। गंभीर हालत में पीड़ित परिवार ने बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की एक टीम मामले की जांच में जुट गई है। और एक बार फिर से सायरन बज गया है। एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। बलरामपुर गैंगरेप मामले से जुड़ी एक बेहद अहम खबर है। पुलिस के समझाने के बाद गांव वालों ने देर रात पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया। बलरामपुर के एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के पैर टूटने की पुष्टि नहीं हुई है। और इस बीच हाथरस कांड पर कांग्रेस पार्टी लगातार योगी सरकार पर हमला हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार को जमकर घेरा है। हाथरस में जबरन जलाई गई लड़की की चिता की आग बुझ गई है, लेकिन सियासत की चिंगारी सुलग रही है। अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। ट्वीट में लिखा गया है कि हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़, न कोई जवाब देने वाला, न कोई इसको रोकने वाला। अपराधियों को पता है कि पुलिस तो खुद रात में अपराधियों की तरह शव जलाती है। हौसले बुलंद हैं। हाथरस कांड को लेकर यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन भी किया है और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और इस बीच हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार के जख्म पर यूपी सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जब पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी बात कर रहे थे, तो पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जवाब में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। साथ ही यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी, साथ ही सरकार परिवार को एक घर भी देगी। इसके अलावा अब हाथरस केस की जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई है। सीएम के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है। और अब बात अनलॉक 5 की करेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। पीएचडी और साइंस टेक्नोलॉजी के छात्रों को लैब जाने की अनुमति होगी। बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट मिला। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई लोकल में डब्बों वालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत होगी। कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। और ट्रैफिक गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर है। आज से ट्रैफिक के नियम बदल रहे हैं। कई ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप कार, बाइक या किसी गाड़ी को चलाते हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी के साथ डॉक्यूमेंट्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर आपसे हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। अब अपनी गाड़ी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखना जरूरी नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए नियम को लागू किया है। इस फैसले के बाद कार, बाइक या किसी भी गाड़ी को चलाने वालों को सड़क पर अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अब आज की कोरोना अपडेट का वक्त हो गया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 63 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 24 घंटे में कोरोना के 80,472 नए केस सामने आ गए हैं। एक दिन में कोरोना से 1,179 लोगों की जान गई है। कोरोना से देश भर में अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, यानी ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने वाला है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा पर पहुंचने के बाद अब भारत शुक्र ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। स्पेस एजेंसी इसरो ने मिशन वीनस के तहत ये पूरा काम शुरू कर दिया है।
इसरो 2025 में अपना विनस मिशन शुरू करने जा रहा है। फ्रांस इसमें भारत के साथ शामिल होगा। मंगलयान और चंद्रयान मिशन के बाद इसरो ने अपने मिशन विनस पर नजरें गड़ा दी है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने बुधवार को ये ऐलान किया है। इसरो ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद फ्रांसीसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर CNRS को इस मिशन की तैयारी के लिए चुना है। ये पहली बार होगा जब भारत के किसी मिशन में फ्रांसीसी अंतरिक्ष उपकरणों का इस्तेमाल होगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि पहली बार कोई भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पेलोड भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। और अब भारत की सैन्य शक्ति को लेकर बड़ी खबर। भारत ने एक बार फिर से दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नई रेंज का सफल टेस्ट किया गया है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान के कई बड़े शहर हैं। मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया। ओडिशा के बालासोर द्वीप से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल तेज रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करती है। इस सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह होती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को दुश्मनों के रडार पकड़ नहीं सकते। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का वजन करीब 2.5 टन है। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन सकी हुई है। मामला अटका है। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी को 58 सीटों का अंतिम ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। पहले पार्टी 80 सीटों को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 70 सीट चाहती है। सीटों को लेकर विवाद सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली नहीं आए। दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली में हैं। सीटों को लेकर दोनों पार्टी के बीच अगर बात नहीं बनती है तो फिर कांग्रेस बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं के पैसे बांटने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बिहार के बेतिया में आम लोगों के बीच आरजेडी कार्यकर्ता पैसे बांटते हुए लालू यादव की पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह को याद रखने की बात कर रहे थे। लालू जी के पार्टी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की है। पहले लोगों से हालचाल लिया, फिर पैसे बांटने लगे। इस दौरान की तस्वीरों को किसी ने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, जिसके बाद से विरोधी पार्टी के नेता इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरजेडी पैसे के दम पर बिहार में चुनाव जीतना चाहती है। और अब सायरन बज गया है। अमेरिका और चीन टकराव को लेकर बड़ी खबर ये देखिए आपके सामने। अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर हमला बोला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को फिर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया है। ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से हम दूसरे देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल पूछते हैं, उसी तरह से चीन से सवाल करने की आज जरूरत हो गई है। पटना के गांधी मैदान के पास से पुलिस ने एक कार से करीब 1 करोड़ कैश बरामद किया है। अब इसे लेकर जांच शुरू हो गई। जिस कार से पटना की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, वो कार किसी नेता की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब इनकम टैक्स के अधिकारी और पटना की पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है या नहीं। अभी बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त भी पटना में है। जिस वक्त पटना पुलिस ने गांधी मैदान के पास से 1 करोड़ कैश बरामद किया, उसी वक्त एक साथ 26 जिलों के एसपी और जिलाधिकारियों के साथ बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक चल रही थी। पुलिस का कहना है कि इसकी तफ्तीश शुरू हो गई है। और अब बॉलीवुड से एक बड़ी खबर है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस पायल घोष से यौन शोषण के मामले में आज अनुराग को पूछताछ के लिए बुलाया है। अनुराग कश्यप को आज सुबह 11 बजे मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, जहां उनसे अभिनेत्री पायल घोष से यौन शोषण मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने अनुराग को समन भेजा था और 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा था। इस मामले में एक्ट्रेस पायल घोष महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अनुराग के खिलाफ कार्रवाई की मांग पहले ही कर चुकी है। इसके साथ ही पायल ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। अनुराग कश्यप पर आरोप है कि साल 2014 में उन्होंने पायल के साथ यौन शोषण का प्रयास किया था। हालांकि अनुराग इस आरोप को गलत बता रहे हैं। और अब हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा के हिसार से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।
दिन दहाड़े सरेआम बेखौफ बदमाशों के हमले की ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों के निशाने पर है एक कार में सवार लोग। हथौड़े, फरसे और डंडे लिए बदमाश खुलेआम कहर बरपाते रहे और दहशत में डूबे लोग बस तमाशबीन बने देखते रहे। कार सवार रहम की फरियाद करता रहा, लेकिन बदमाश उनकी जान लेने पर आमादा थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानलेवा हमले में गाड़ी में सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और मामले की जांच में जुट गई है। और मुंबई में सड़क पर चलती एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कार को देख कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है, जहां विले पार्ले के पास एयरपोर्ट रोड पर एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद देखते ही देखते मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह रही कि आग लगते ही कार चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। हालांकि हादसे के कारण कुछ देर के लिए इस सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुंची, फिर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। अमेरिका में F-35B फाइटर जेट क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट की जान बाल बाल बच गई। आसमान से गिरता आग का ये गोला अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान है। अमेरिका का F-35B बॉम्बर विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा कैलिफोर्निया के इंपेरियल काउंटी में हुआ। ईंधन भरने के दौरान दूसरे जहाज से टक्कर की वजह से यह फाइटर जेट क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस लड़ाकू जेट ने KC-130 के साथ हवा से हवा में ईंधन भरने के दौरान कांटेक्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीम फौरन एक्शन में आ गई। जहाज में सवार पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायल पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैसिफिक टाइम के मुताबिक दोनों जहाजों में टक्कर शाम 4 बजे हुई। और अब खबर खेल के मैदान से। T20 लीग में लगातार 2 मैच जीत चुकी राजस्थान रॉयल्स की टीम को कोलकाता ने रोमांचक मुकाबले में 37 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यही फैसला आखिर में राजस्थान की हार का कारण बना। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने आई राजस्थान की टीम सिर्फ 137 रन बना पाई। पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए गेंदबाज शिवम मावी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शिवम ने सिर्फ 20 रन देकर 2 अहम विकेट लिए। इस जीत के साथ ही कोलकाता की टीम लंबी छलांग लगाकर अंक तालिका में 7वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि राजस्थान पहले से तीसरे नंबर पर खिसक गई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे ऊपर है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,